Hello people, welcome to the College Diaries. In today's video, we are going to discuss an important topic of international relations. See, in your syllabus, it is written ideologies in the formation of foreign policy. आइडियोलॉजीज़ की बात इसमें हमने करनी है, मतलब पर्टिकुलरली आइडियोलॉजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी नॉलेज में ये चीज़ है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है, हम इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोशिश करेंगे, दिस आर सम स्क्रीनशॉट्स जिससे मैंने कंबाइन करके आपके लिए समझाने की कोशिश की है, बिकॉज मेरे को ये एक बुक में नहीं मिला है, नाम है, मतलब मेरे पास यहाँ घर पे कोई ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये स्क्रीनशॉट से हैं, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, एंड आई विल शेयर यू द लिंक एज वेल। देखो, आइडियोलॉजी रेफर्स टू पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज विच आर used by nations for securing the goals of their national interest. national interest पहली वीडियो में हमने पढ़ा था, और यहाँ क्या मतलब है आइडियोलॉजी का, कि आइडियोलॉजी का मतलब है कि जो एक नेशन यूज़ करता है, किस लिए यूज़ करता है, अपना नेशनल इंटरेस्ट बचाने के लिए, उसको उस गोल को, जो भी उनका गोल है, जो भी उन्होंने सोचा है कि हमारे राष्ट्र के लिए ये चीज़ अच्छी होगी, ये उसका एक हित होगा, तो उसको अचीव करने के लिए जो वो तरीका अपनाते हैं, जो वो सोचते हैं, उसको बोलते हैं आइडियोलॉजी। सी, अगर आप सिंपल टर्म्स में देखें, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आइडियोलॉजी को आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये एक विचारधारा हो सकती है, जैसे किसी के सोचने का तरीका। ठीक है, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ सिंपल, लीगल और बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। मतलब क्या है कि ये सिंपल भी हो सकते हैं, इलीगल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, इन सब का मीनिंग शायद आपको पता हो। प्लस एक चीज़ और, जो ये हमारी आइडियोलॉजीज़ हैं, ये क्या है, ये चेंज होती रहती है। देखो, आगे पढ़ेंगे हम इसमें। आइडियोलॉजी क्या है, चॉइस ऑफ गोल, यहाँ ये वाली लाइन, चॉइस ऑफ goals and objectives of national interest as well as means for securing these goals, ये अभी भी समझाया मैंने तुम्हें, तो ये वाली चीज़ है। प्लस each nation uses a number of particular ideologies और ideological principle या general ideology, जो उसके मतलब क्या है कि हर एक नेशन, हर एक कंट्री क्या करता है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसकी कुछ आइडियोलॉजीज़ होती हैं जो वो यूज़ करता है। किस लिए यूज़ करता है, ताकि वो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को जस्टिफाई कर पाए कि भाई हमने ये काम किया तो क्यों किया। इस तरीके से होता है। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस देखो, ये है आइडियोलॉजी इज़ अ बॉडी ऑफ आइडियाज़ concerning economic, social and political values and goals with posit action program for attaining these goals। सबसे पहली जो स्टेटमेंट मैंने तुम्हें समझाई थी, ये उसी से लिंक्ड है। क्या है कि आइडियोलॉजी क्या होती है कि आपकी एक आइडिया वगैरह जो होते हैं, आइडिया किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, और वो आइडियाज़ क्या करें, एक अल्टीमेट गोल की तरफ आपको लेके चलें। अब क्या है, द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब आइडियोलॉजी जो है उनका जो रोल हो सकता है वो दो तरीके से यहाँ हो सकता है। वो क्या है, पहला, द रोल ऑफ जनरल आइडियोलॉजी एज एन एलिमेंट ऑफ स्टेट्स बिहेवियर। क्या मतलब है कि एक जनरल आइडियोलॉजी हो, एक जनरल विचारधारा हो जो स्टेट के बिहेवियर पर डिपेंड करती हो या बिहेवियर से निकलती हो। कैसे, देखो, जनरल आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। जनरल आइडियोलॉजी में यहाँ क्या आया है, लिबरलिज्म। लिबरल का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लिटरल मीनिंग होता है लिबरल का कि किसी चीज़ को फ्री छोड़ना। अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा क्लियर होगा। आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, जो लिबरलिज्म की विचारधारा है, वो क्या करती है, फुल फेथ इन राइट्स, लिबर्टी एंड इंडिविजुअलिटी। क्या कि आप इंडिविजुअल हो, और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपकी राइट्स, आपका फ्रीडम, आपकी ये फर्टेनिटी, ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। और स्टेट को क्या उम्मीद की जाती है स्टेट से, यहाँ देखेंगे, स्टेट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव
लेस कंट्रोल ओवर द इंडिविजुअल एज पॉसिबल। स्टेट को क्या करना है, सबसे कम उसमें हस्तक्षेप करना है, सबसे कम हिंड्रेंस डालनी है एक इंडिविजुअल की लाइफ में। रादर क्या करना है, उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि इंडिविजुअल खुश रहे, वो फ्री रहे। ठीक है। दूसरी चीज़ कम्युनलिज्म, ये जनरल आइडियोलॉजीज़ के एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ हैं, हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। कम्युनलिज्म में क्या है, ये लिबरलिज्म का बिल्कुल अपोजिट है। ये जो है मार्क्सिज्म की एक फिलॉसफी के ऊपर डिपेंडेंट है, मार्क्स और लेनिन के। और ये क्या करते हैं, ये इक्वालिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इनके हिसाब से क्या है कि जो आपका राज्य है, स्टेट जो है, वो या तो अमीर हो सकता है या गरीब हो सकता है, और क्लास डिवीजन होता है। बूर्जुआज और प्लोलेटेरियट मैं इनको अनाउंस करती हूँ, बहुत लोग इनको अलग अलग बोलते हैं। तो प्लोलेटेरियट जो हैं उनको आप मानते हैं कि ये क्या हैं, गरीब आदमी होते हैं। इस तरीके से क्या है कि दो सेक्शंस में इन्होंने इनको क्या किया, डिवाइड किया, बूर्जुआज और प्लोलेटेरियट। और यहाँ क्या होता है कि जिसके पास पैसा है वो क्या करता है, वो उसके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, और जिसके पास नहीं होता है वो उसका कम होते होते, और जो जिसके पास ज़्यादा है फिर वो क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा टाइप जो था वो है रोल ऑफ पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेसिफिक आइडियोलॉजीज भी आपकी होती हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर, जैसे आपका नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी हो गई, इसको मैं पॉलिसी बोल सकती हूँ, है ना। तो क्या होता है, जैसे सिचुएशंस के हिसाब से जो चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे आपका वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आइडियोलॉजीज़ अलग अलग थी कि आपको क्या है, अब किसी न किसी ब्लॉक की तरफ जाना है, इस तरह की आइडियोलॉजीज़ होती थी। और आज की प्रैक्टिकल लाइफ में आइडियोलॉजीज़ देखो तो वो अलग हैं। तो अब यहाँ पर ये कुछ और क्लैरिफिकेशंस होंगी। आइडियोलॉजीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस क्या हैं, आर अ सोर्स ऑफ बोथ कॉपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे, कॉपरेशन और कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड एक फिलोसोफर ने कोई डेफिनेशन दी है, व्हाट इज़ दैट डेफिनेशन, और किसने दी है। तो ये क्या कह रहे हैं कि व्यू पॉइंट जो है, भाई आपकी विचारधारा, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं। आप किसी दो इंसान से बात करोगे, एक से आपका झगड़े का मूड हो जाता है, दूसरे के साथ आप कोऑपरेट कर पाते हो। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि आपका एक प्रैक्टिकलिटी लेवल मैच करता है, आप कंपेटेबल होते हो दूसरे के साथ, आपके विचार आपस में मिलते जुलते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देखो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, नेशंस के बीच में स्ट्रेन हो रहा है, दिक्कत हो रही है। अब आपकी आइडियोलॉजीज अगर मिल रही हैं तो क्या होता है, आप कॉम्प्रोमाइज़ करके रहते हो। लेकिन आइडियोलॉजीज जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट आइडियोलॉजी। बाकी पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई गेस आपको मैंने थोड़ा सा कोशिश की हो इस टॉपिक को थोड़ा ईजी बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर कर दिया कीजिए वीडियोज़ को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।